दोस्तों आखिरकार वो सवाल पूछे गए जलनवीर मेहरा से जिसके बारे में हम कल से बात कर रहे हैं। जो इसने काटा था उसके शोल्डर पे, जो ये बाथरूम के अंदर जाते हैं, क्या ये सब देख के भी तुम्हारी जनता, तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश क्या प्राउड फील करेगा? ऑब्वियस सी बात है, नॉट। लेकिन फिर भी रुझान ऐसे आ रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में रैलियां निकल रही हैं चुम्बीर नाम से। मतलब वो पहले से ही दामाद मान के बैठे हैं अरुणाचल प्रदेश वासी। तो इधर तो उन लोगों ने दामाद बना लिया है चुम्बीर। मतलब वो अकेले अकेले नाम ही नहीं ले रहे हैं, सीधे चुम्बीर बोलते हैं वो दोनों को। तो एक तरह से मैं कहूँ कि एक्सेप्टेंस हो चुकी है, कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो अब तो वो चाहे यहाँ काटे, उसके यहाँ काटे, बाथरूम में लेके जाए, चाहे कहीं लेके जाए, फिर तो बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। और देखिए यहाँ पे जो जलनवीर मेहरा का रिप्लाई था, ऑब्वियस सी बात है, फुद्दू सा रिप्लाई था। एक छपरी से तुम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? डिसेंट रिप्लाई कौन अभी तक कर रहा है कल से? विवेन डी सेना को कह सकते हैं हम, रजत दलाल को कह सकते हैं, अविनाश मिश्रा को कह सकते हैं, जो हर क्वेश्चन का आंसर बहुत डिसेंसी से और बहुत ही सीरियस होके आंसर कर रहे हैं। लेकिन ये जलनवीर मेहरा, मतलब अपने आप को बैड बॉय का सर्टिफिकेट दे चुका हूँ। तो बैड बॉय, फिर हाथ में इसके ट्रॉफी होगी। क्या ये ऐसा भी हो सकता है क्या? क्या मेकर्स इस बैड बॉय को ट्रॉफी देंगे? क्या गलत एग्जाम्पल सेट करना चाहेंगे? क्योंकि वो खुद मान चुका है कि मैं तो बैड बॉय हूँ, मैं तो गंदा आदमी हूँ। वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है, तो गंदे आदमी को तुम अपनी ट्रॉफी दोगे? मेकर्स, आपने आपसे पूछना चाहता हूँ मैं। किसी भी बात का उससे जब जवाब नहीं मिलता तो वो यही बोल देता है कि हाँ, जैसा आप ठीक, जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हूँ मैं। सवाल से बचने का सबसे आसान तरीका है ये। पूछा गया कि तुम बाथरूम में क्या कर रहे हो, तुम ये लड़की के साथ ये काटा पीटी क्या कर रहे हो? इसे देख के भी तुम्हारी जनता प्राउड फील करेगी। अरुणाचल वासी जो तुम कहते हो कि मुझे सपोर्ट मिल रहा होगा, अरुणाचल वासी तो मेरे सपोर्ट में ही उतरे होंगे, मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बाथरूम के अंदर भी रिप्रेजेंटिंग चल रही है तुम्हारी। तो इसका आंसर चुम के मुंह से भी मैं सुनना चाहता हूँ। वो तो ठिरकुल्ला आदमी है, वो तो ठरक के मारे कुछ भी बोलेगा। लेकिन मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि चुम क्या आंसर करेगी। क्या उसकी हिंदी लड़खड़ाने लग जाएगी, जैसा वो हिंदी लड़खड़ाते लड़खड़ाते निकल जाती है? इसीलिए उससे कोई सवाल भी नहीं कर रहा है। शायद वो एक्टिंग अच्छी कर रही है कि मुझे तो हिंदी आती ही नहीं। और अभी अविनाश से लड़ाई करवा दो ना, तीन चार हिंदी में गालियाँ फेंक के मार दे तो कहना। तो वैसा ही है दोस्तों, हम कल से इसी बारे में बात कर रहे हैं कि जब इसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना होता तो सिंपल है इसका। अच्छा, ऐसा लगता है आपको? ठीक है, तो बस क्या करेगा रिपोर्टर? क्या उसके मुंह से निकलवाएगा आंसर? नहीं निकलवा सकता। वो बोल गया, पहले ही बोल दिया उसने कि मैं तो अपने आप को बैड बॉय का सर्टिफिकेट दे चुका हूँ। बस इसके बाद बात ही ख़त्म, मुद्दा ख़त्म। फिर से देखिए कि दुखती रग पे हाथ रखा गया है। भिविंडी सेना से एक तीखा सवाल उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा गया है कि विभिन्न, आपकी पर्सनल लाइफ काफ़ी चर्चाओं में रहती है। कैसा लगता है जब आपका थोड़ा बहुत तो हमने देखा है साइड, जो नहीं पता था लोगों को वो आप जब अंदर आए हैं तो पता चल चुका है। तो आप ये लोगों के ओपिनियन को कैसे देखते हैं, कितना फ़र्क पड़ता है आपको? तो विपिन ने बड़ा ही शानदार जवाब दिया कि भाई, जनता है, 36 मुंह हैं, 36 मुंह के 36 ओपिनियन हैं। तो मेरा सिंपल है कि अपना ओपिनियन रखो अपने पास, और मेरी लाइफ है वो रहेगी मेरे पास। सिंपल आंसर है। कई ऐसे जवाब दिए हैं विवियन ने जो कि वायरल हो रहे हैं। एक कल एक आंसर मारा था कि बिरयानी पुराने चावल की ही बनती है। तो ये शिल्पा शिरोडकर को ये डायलॉग मारा गया था, वायरल हुआ। तो मैं यही कह रहा हूँ दोस्तों कि जो भी विवियन ने आंसर दिए हैं वो बहुत ही डिसेंसी से दिए हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ दिए हैं। और इसीलिए उधर ही ज़्यादा इन लोगों ने प्याज काटा है अपना। परेशान होकर लास्ट में विबियन को ये बोलना पड़ा कि वेल डन, योर योर जॉब वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया सवाल पूछे तुमने, मज़ा आ गया। ये मारा था विबिन ने टोंट। लेकिन इन लोगों को लगा कि ये हमें अप्रिशिएट कर रहा है, हमारे लिए वाहवाही कर रहा है। अबे हुतियो, वो टोंट बोलते हैं उसको। और फिर ये लाइव आए हैं एक दो मीडिया रिपोर्टर, और लाइव में भी आके यही कह रहे हैं कि वो एक ऐसा शख्स था जिससे जिसे सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया, और वो ही हमारी तारीफ कर रहा है।
तो इनको समझ खुद नहीं आ रही है कि तारीफ थी या वो टोंट मारा था। खैर, जिसकी जितनी सोच, लेकिन ये बात तो साफ है, मीडिया खुद ये बात मान रहा है कि उसको ज़्यादा टारगेट किया गया। और वैसे भी हमें किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद दिख रहा है। मैं एक दिन पहले ये मान के बैठा था, जब प्रोमो पे प्रोमो आ रहे थे, ये न्यूज़ आनी शुरू हो चुकी थी, तो पहले ही खबर मिल रही थी कि भाई विवियन को, अविनाश को, ईसा को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया है। लेकिन मैं नहीं मानने को तैयार था। मैंने कहा हो सकता है उन्हें लग रहा हो ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, सबसे ही पूछे होंगे सवाल तो। लेकिन वाकई मेरी गलतफहमी कल जब मैंने एपिसोड देखा तो दूर हो गई। वाकई विवियन को, ईशा को ज़्यादा टारगेट किया गया है औरों के मुकाबले। औरों को तो बस बहुत लाइट लाइट क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतने बड़े बड़े सवाल अभी तक पूछे नहीं गए हैं करण से, कि 1.5 महीने के बाद तुम कैसे डिजर्व करते हो ट्रॉफी। गुंडा तू अपने आप को बोल रहा है, तू अपने आप को बैड बॉय बोल रहा है, गंदा आदमी तू अपने आप को बोल रहा है, खुद तू सर्टिफिकेट दे चुका है, तो तू डिजर्विंग कैसे है विनर बनने के? कोई पूछेगा? उसे उसके ऊपर सवाल खड़े कर दिए, विवियन के ऊपर, कि तुम कैसे ट्रॉफी डिजर्व करते हो, कैसे तुम जस्टिफाई करोगे ट्रॉफी के साथ अगर तुम जीत भी जाते हो तो। किस वजह से? कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन नहीं दिखा है, तुम एक्टिव नहीं दिखे हो, तुम ओपिनियन नहीं देते हो। मतलब जो होता है ना कि दूसरे के लड़ाई में भी जो टांग अड़ाने वाली कहानी है, कि तुम दूसरे के लड़ाई में अपना ओपिनियन नहीं देते हो, उसको बोलते हैं टांग अड़ाना, कि टांग नहीं अड़ाते हो। और अगर विवियन ऐसा करने लगता, दूसरे के मामले में बोलने लगता, तो यही रिपोर्टर लोग कह रहे होते कि तुम्हें फुटेज की लगता है ज़्यादा ज़रूरत है। तुम यहाँ पे फाइट हो रही थी अविनाश की और करण की, लेकिन तुम वहाँ पे बीच में कूदे, तो तुम्हें क्या फुटेज की ज़्यादा भूख है कि क्या है? यही लोग पलट जाते उस वक्त। भाई वो बहुत अच्छा खेला है और पूरा कंट्रीब्यूशन उसने दिया है, डे वन से लेके वो आज तक कभी आराम नहीं किया उसने। कंटेंट के मामले में सबसे अव्वल दर्जा, कितना भागा है वो अंडों के पीछे। तो ये क्या है? अच्छे अच्छों को मात दिए उसने, लोंडो को मात दिया, विनाश को पीछे छोड़ दिया रेस में, और कितना एक्टिव होगा? तो ये सब ढकोसलेबाजी निकल के सामने आ रही है, मीडिया एकदम एक्सपोज हो चुकी है। और एक जो रजत दलाल से इस पता नहीं कौन है ये, इसने जो सवाल पूछा है रजत दलाल से, मैं कह रहा हूँ कि इसकी हड्डियां ना बिखर जाए भाई साहब। ये क्योंकि चलो अंदर जो सवाल इसने पूछा है वो पूछा है, लेकिन ये बाहर आके भी नैरेटिव सेट कर रहा है रजत दलाल के खिलाफ, ये जहर उगल रहा है। ये मीडिया प्रोफेशनल तो बिल्कुल नहीं है। इन लोगों ने अपने पर्सनल तौर पे सवाल पूछे हैं। प्रोफेशनल मीडिया होती है तो ऐसी होती है कि सवाल करेगी, जो सवाल जवाब थे उधर ही छोड़ के आ जाएगी। लेकिन ये बाहर आके भी रजत दलाल को गलत साबित करने में लगा हुआ है, चाहत पांडे के साथ, कि तुम उसे कैसे जस्टिफाई करोगी, क्या तुम उसे उससे दोस्ती रखना चाहोगी? वो अपने आप को गुंडा बोलता है, पाड़ दूंगा पूड़ दूंगा। भाई ये तो पाड़ने के लायक भी नहीं है, इसको तो रजत दलाल की ज़रूरत भी नहीं है, इसे तो ऐसे ही निपटा देगा कोई ना कोई। जल्दी से सद्बुद्धि दे भाई, नहीं तो ये कहानी ख़त्म है इसकी। क्यों पंगा ले रहा है ये? और पंगा लेने में फ़ायदा है वैसे इसका, लाइमलाइट में आ गया ना, हम लोग बात कर रहे हैं ना इसके बारे में। शायद आदि नाम है इसका, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो। क्यों इतना बात कर रहा है ये उसके बारे में? हेट, अपने आप पे हेट चाहता है ये, थोड़ा सा लाइमलाइट गिरे। हैं? प्रोमो कट कट चुका है, बाहर भी आके कुछ ना कुछ तो कटे। तो पंगा उससे ना ही ले तो ही बेटर है इसके लिए। चलिए खैर कोई बात नहीं। सवाल जवाब हुए हैं और भी बहुत सारे हुए हैं, लेकिन मैन जो थे आज के प्रोमो में वो मैंने आपको बता दिए हैं। डिसेंसी से जो आंसर कर रहा है एक आदमी, वो विविन डी सैनाई है। और बाकी करणवीर मेहरा तो बहुत ही हल्के में ले रहा है। वो किसी भी क्वेश्चन को सिर्फ एक एक ही लाइन में निपटा देता है, या वो मान लेता है कि हाँ जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही मैं हूँ, समझ लो जो समझना है, क्या कर लोगे उसका? तो ऐसे गुंडे मवाली को, ऐसे गंदे आदमी को, ऐसे बैड बॉय को अगर ट्रॉफी बिग बॉस देते हैं, तो इससे दुर्भाग्य की बात और कोई हो नहीं सकती। मेकर्स सुनिए, समझिए, अपील है आपसे कि गलत हाथों में ट्रॉफी नहीं जानी चाहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।